वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां नवनिर्माणाधीन मकान पर काम के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक नाबालिग बालक समेत 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि नाबालिग मजदूरी कर रहा था। दोनों घायलों को पहले सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के अताईपुर टिलिया गांव का बताया जा रहा है। अभी 2 मरीज आए हुए हैं। एक का नाम शिवा सनाफ कुंवरपाल है और ये अताईपुर टिलियों का निवासी लगभग 14 साल है। एक दूसरा मरीज आया हुआ गुड्डू सनाफ हकीमुद्दीन, ये लालबाग के रहने वाले हैं। इनकी उम्र लगभग है 50 साल। परिजनों के द्वारा बताया गया है कि ये कहीं काम कर रहे थे तो बिजली की चपेट में आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक पोल से जो है इनके साथ किसी को रेफर किया गया? अभी 2 मरीजों को इनको आए हुए हैं, दोनों को हमने रेफर किया। औरैया जिले के विधुना कस्बे में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि करीब 1200 लीटर लहन और शराब भट्टी नष्ट कर दी गई। इस कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। औरैया के अजीतमल तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती मौजूद हैं। दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। कुल 74 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 10 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 74 समस्याएं आई और उनमें से 4 का निस्तारण हो गया। आज हम लोगों ने बिजली का कैंप भी लगाया, विद्युत संबंधित बिल अगर किसी का सुधार करना है उनके कैंप भी लगे हैं। 6 प्रार्थना पत्र उनके आए हैं जो आज ही कैंप में निस्तारित किए। इस प्रकार से 74 में से 10 समस्याओं का निस्तारण आज ही हो जाएगा। शेष के लिए मिशन समाधान में टीम बनाई गई और अन्य समस्याएं थी उनको समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करके संबंधित को निर्देशित किया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के पीडीए पंचांग 2026 का वितरण किया गया। इस पंचांग में पीडीए समाज के महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि और राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दिवसों को शामिल किया गया है। पंचांग का विमोचन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और राजनीतिक चेतना को लेकर चर्चा भी हुई। देखिए, जिस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने से लेकर आज़ादी के बाद भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम किया था, और आज हमारे नौजवान उनको भूलते जा रहे हैं और सरकारें भी चाहती हैं कि ऐसे महापुरुषों को याद न किया जाए। तो ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए हम सब जनता तक इस पीडीए पंचांग को पहुंचाने का काम करेंगे। इस पीडीए पंचांग में ऐसे सारे बहुजन नायक और जिन लोगों ने पूरे देश में एकता और अखंडता को बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने आरक्षण की बात की, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने की बात की, जिन्होंने आगे बढ़ने की बात की, ऐसे सारे महानायकों को इसमें जगह देने का काम हम लोगों ने किया है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सारे लोग मिलकर अजय चौरसिया जी के नेतृत्व में इस पीडीए पंचांग को घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प हमने लिया है, आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे और एक एक गांव, एक एक दुकानों तक जाके पहुंचाएंगे। घर घर जाकर पहुंचाने का काम शुरू कर देंगे। वार्ड वाइज बटेगा, विधानसभा वार बटेगा और पूरे प्रदेश के एक एक जिले में बटने का काम होगा। पंचायत में कई महापुरुषों की फोटो लगी हुई है, उससे क्या बात? नहीं, देखिए, हमने बताया कि जो महापुरुष हैं, जैसे 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, तो उसको इसमें हमने दर्शाया है, क्योंकि वो पहली महिला शिक्षिका भी थी और महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने लड़ने का काम किया। छत्रपति साहू जी महाराज हैं इसमें, जिन्होंने देश की आज़ादी के पहले आज़ादी की बात, आरक्षण की बात की थी और आरक्षण के लिए लड़ने का काम किया था। दूसरा, चाहे वो संत गाडगे जी महाराज हों, हमारे राम मनोहर लोहिया जी हों, हमारे राजनारायण जी हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, सारे महापुरुषों को इसमें हमने जोड़ने का काम किया है। वाराणसी पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए पंचांग को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंचांग में राम मंदिर का उल्लेख न होना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और सपा भाजपा के बीच पानी की जंग भी तेज हो गई है। नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बनारस पहली बार आया हूँ, जबकि मेरा जन्म भी इसी शहर में हुआ। मेरा गांव भले बिहार में है। मैं लगातार यहाँ पढ़ा लिखा, यही खेला कूदा। सिगरा स्टेडियम में आज का जो आना है, इट्स अ न्यू काशी, और थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, वो
आपको पता होगा वो हम सांसदों से भी खेल महोत्सव कराते हैं, मगर इस सिगरा स्टेडियम का ऐसा स्वरूप, अलग अलग बास्केटबॉल कोर्ट, अलग अलग कोर्ट, स्टेडियम बदला हुआ, खिलाड़ियों की इतनी सुविधा। हम लोग पहले सिगरा स्टेडियम में कहीं कहीं एसी लगा देते थे, चलो भाई थोड़ा सा स्टाफ को आराम होगा। अब पता चल रहा है पूरा एयर कंडीशन हॉल है। तो ये जो बदलाव है ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। थैंक्स टू योगी जी एग्जीक्यूट करवाते हैं। मैं अशोक तिवारी का धन्यवाद करता हूँ, मेयर साहब का, कि मेयर साहब ने इतना इंटरेस्ट लेकर के 72वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप करवाई। थैंक्स टू मोदी। बनारस में इतनी बड़ी जो चैंपियनशिप मेयर अशोक तिवारी ने शुरुआत इसकी करवाई, पहल किया। 1984 के बाद जो है उत्तर प्रदेश में ये खेल हो रहा है, तो क्या लगता है कि मतलब पिछली जो सरकारें थीं वो खेल को लेकर के पूरी तरह से सुनने रही? देखो, पिछली सरकारों का ध्यान सिर्फ अपना घर भरने में, अपने घर के लोगों को सब कोई सांसद विधायक हो जाए इसमें लगा रहता था। ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे थे 14 में, तो उनकी माता जी ने उन्हें 100 रुपया दिया था। वो कितना बड़ा होके निकला है। तो मूल ये है कि जिसकी नीयत है करने की, जिसका विज़न है देखने का दूर तक, वो कर सकता है। ये सौभाग्य उदय हुआ है। काशी हमारी सांस्कृतिक राजधानी तो है, लेकिन अब खेल की राजधानी बन रही है, अब व्यापार की राजधानी बन रही है, अब टूरिज़्म की राजधानी बन रही है। और उसके लिए अशोक तिवारी जैसे मेयर बधाई के पात्र हैं। अशोक जी ने एक रास्ता दिखा दिया। मोदी जी ने सब कुछ बना दिया, लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि आइए यहाँ पे हम नेशनल चैम्पियनशिप कराएं। कल कोई और खड़ा होगा, आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इसका उपयोग करिए और काशी को खेलों का भी केंद्र बनाइए। ये एक मैसेज है मेयर साहब के तरफ। अमेठी तहसील में सुनवाई के दौरान उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब बार बार बिजली गुल हो रही थी। जिलाधिकारी संजय चौहान ने मोबाइल की टार्च जलाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में करीब 110 फरियादी पहुंचे थे, जिनमें जमीनी विवाद की शिकायतें और मतदाता सूची से जुड़े मामले शामिल रहे। जालौन से बड़ी खबर है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कोंच नगर क्षेत्र में देर रात औचक निरीक्षण किया। डीएम ने नगर में जलाए जा रहे अलावों, शेल्टर होम और गौशाला की हकीकत परखी। मंडी में किसानों और मटर व्यापारियों से मुलाकात की। रसीद न काटे जाने पर नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। औरैया जिले के अजीतमल ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव पर गबन का गंभीर आरोप सामने आया है। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। सीडीओ संत कुमार ने खंड विकास अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। पहले खुला ही था। अच्छा, ये गौरी शंकर का घर कौन सा है? यही है। अच्छा, सरकारी नल कहाँ लगा है? सरकारी नल कहाँ लगा गौरी शंकर के घर में? ये अभी यही है नल। कब लगा था लगभग? ये लगभग कब लगा था? लगभग ये हो गया कम से कम 2 साल का। 2 साल से रीबोरिंग हुआ था कि नया लगा था? अब ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। रोजगार सेवक हैं क्या? अमेठी में एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन आज 6वें दिन भी जारी रहा। मुसाफिर खाना तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट गौरीगंज की ओर मार्च किया। सभी अधिवक्ता आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर एसडीएम की कार्यशैली को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। प्रशासनिक हलकों में इस विरोध को लेकर हलचल भी बढ़ गई है। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में सड़क के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। गाँव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर गई। मृतक के हाथ पर ओम और विक्रम नाम का टैटू गुदा हुआ है। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच शुरू कर दी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।